हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि बुढ़ापे में भी अपने माता पिता को कभी अकेले मत छोड़ना। उनकी सेवा हमेशा करते रहना। बुढ़ापे में कभी भी अपने माता पिता को अकेला मत छोड़ना। बच्चों का भविष्य सुधारने का बहाना बना करके तुम शहर से बाहर रहने चले जाते हो, मगर पीछे से तुम्हारे बड़े बूढ़े लाचार माता पिता तिल तिल करके मरते रहते हैं। तो उनको ऐसी अवस्था में बिल्कुल भी अकेले छोड़कर मत जाएं। उन्हें इस अवस्था में सेवा और सहारे की ज़रूरत होती है। पोते पोतियों के साथ लाड़ प्यार रहने की इच्छा होती है। वो तुम शहर में रहने लग जाते हो तो उनका सब कुछ अलग हो जाता है। ना वो अपने पोते पोतियों के संग प्यार से रह पाते हैं, ना वो तुम लोगों से अपना बुढ़ापा कटवाते हैं, और बेचारे ऐसे ही तड़प तड़प करके मर जाते हैं। तो देखिए, बुढ़ापे में हमेशा बहू और बेटे ही होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और उनका साथ देते हैं। इसीलिए बुढ़ापा कहा गया है कि बुढ़ापे में माँ बाप चाहते हैं हमारा बेटा बड़ा है, हमारा बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा। आज हमने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, सब चीज़ से इसको सुख दिया है, सब चीज़ से लाड़ प्यार दिया है, जो उसने हमसे मांगा हमने सब कुछ करा है। आज उसकी नौकरी लगा दी, शादी कर दी, बच्चे हो गए, और उसका मतलब ये नहीं होता है कि अब तुम अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके अपनी बीवी के कहने पर अलग हो जाओ और बहाना लगा के चले जाओ कि हमारे बच्चों की पढ़ाई यहाँ नहीं हो रही है, शहर में रहेंगे तो अच्छे पढ़ेंगे, ये होगा। भाई, तुम भी अपने माँ बाप के पास रह करके ही बड़े हुए हो, पढ़े हो, लिखो हो, और वहीं से ही तुम अच्छे बन करके गए हो, और बच्चे भी तुम्हारे यहीं पढ़ेंगे लिखेंगे। पर अपने माँ बाप का लाड़ प्यार अपने पोते पोतियों से कम मत होने दो। देखो, यही थोड़े दिन की ज़िंदगी होती है जो वो पोते पोतियों के साथ रहते हैं, उनका सुख दुख देखते हैं, उनके संग खेलते हैं। बुढ़ापा एक बच्चे की तरह से हो जाता है, तो वो बच्चों के संग खूब हिल मिल करके रहते हैं। बच्चों से ही उनकी आधी ज़िंदगी जो होती है वो पार हो जाती है। और तुम भी अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप यही चाहते हैं कि देखो, अब हमारी सब काम से हम फ्री हो गए हैं, अब हमारा बेटा है, अब हमारा बहू बेटा हमारी सेवा करेगा और हमें लाड़ प्यार देगा, और हम उनके बच्चों के संग खेलेंगे करेंगे, और बच्चों से उनका मन लगा रहेगा। पर आजकल की जो बहुएं आ जाती हैं वो बहुत चंट चालाक होती हैं। थोड़े दिन साथ रहती हैं, थोड़े दिन के बाद अपने आदमी को बहाना लगा करके ले जाती हैं कि अरे बच्चे की पढ़ाई यहाँ नहीं हो रही है, बच्चा गलत संगत में पढ़ रहा है, बच्चे की कोई बेकदरी हो रही है, बच्चा इस तरह से सुधर नहीं रहा है, आप घर में से अलग निकल के रहो, थोड़ा बच्चों की तरफ देखो। हमारी तो ज़िंदगी कट गई है, मगर बच्चों की जो ज़िंदगी है, उनकी जो आगे लाइफ बनानी है, उनके लिए देखो। और वो ऐसे सिखा पढ़ा करके आदमी को अलग ले जाती हैं और अलग रहने लगती हैं। और वो जो बूढ़े माँ बाप हैं जिनको बेचारों को इस टाइम सेवा की ज़रूरत है, उनको बेचारों को ऐसे ही लाचार छोड़ जाती हैं। वो बेचारे अपने आप ही बनाते हैं और अपने आप ही खाते हैं और रहते हैं, और ना देखो बच्चों का सुख मिल पाता है उनको, और बच्चों को भी सिखा पढ़ा करके ले जाती हैं। बेचारे रोते करते रह जाते हैं, क्योंकि उनका बेचारों का बुढ़ापा छोटे छोटे बच्चों के साथ कटता है, पोते पोतियों के साथ कट जाता है, और उन्हीं को ही लेकर के वो अलग हो जाती हैं। ना तो खुद ही माँ बाप की सेवा करते हैं, ना ही बच्चों से सेवा करने देते हैं, और ना ही बच्चों को उनके पास आने देते हैं। तो देखिए, ऐसा मत करिए। उनका भी बुढ़ापे का साथ है, उनको बुढ़ापे में तुम्हें पूरा पूरा साथ देना चाहिए। उनको लाड़ प्यार से खिलाओ पिलाओ, उनकी दवा दारू उनको टाइम पे दो, उनकी सेवा करो। थोड़े से दिन की सेवा के लिए ही बचे हैं वो, और इतनी सी सेवा के लिए ही आप लोग उनको छोड़ करके चले जाते हो, तो ये गलत बात है। आप लोग मेरा वीडियो को देखिए पूरा, और देखने के बाद आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, तब मैं आगे और वीडियो बनाऊँगी और डालूँगी।